जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का क्लास 12th और 10th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे। यहाँ से 2026 में जो एग्जाम होगा क्लास 10th का और 12th का दोनों में और 27 का एग्जाम में भी यहाँ से कंफर्म प्रश्न आएगा। इसको आपको याद रखना है। कुछ रासायनिक फैक्ट के रूप में बताते हैं। इससे पहले हम एक फार्मूला और बताए हैं, तत्व संकेत और उस सबको भी देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का फार्मूला भी बताए, यहाँ फैक्ट के रूप में बता रहे हैं जो 10th 12th दोनों में इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का बात है, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो ग्लूकोज का याद रखना है C6H12O6 होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे सोडा एस का फार्मूला क्या होता है, तो सोडा एस का याद रखेंगे फार्मूला होता है यहाँ पे Na2CO3 होता है। उसके बाद याद रखेंगे आयोडीन युक्त नमक का फार्मूला पूछेगा, नमक का पूछेगा तो NaCl याद रखना है। आयोडीन युक्त नमक का बारे में पूछेगा तो NaCl प्लस Ki ऑप्शन में रहेगा, इसको लगाना है। या फिर आपको NaCl यहाँ पे NaCl याद रखेंगे और KiO3 रहेगा यहाँ पे, इसको याद रखेंगे फार्मूला को। तो दोनों में से कुछ भी रहेगा, आपको वहां टिक लगाना है। अगला है यहाँ पे 4 नंबर का फार्मूला है ग्लोबल लवण का फार्मूला, तो याद रखेंगे Na2SO4 × 10H2O होता है। फिर अगला है 5 नंबर, ये क्लास 12th में भी पूछता है 10th में भी, यशद पुष्प का फार्मूला, तो ZNO जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं यशद पुष्प। उसके बाद आता है क्लोरोमीथेन का फार्मूला, तो CH3Cl। जब आप IUPAC नाम पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब IUPAC नाम से बता सकते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला आता है एल्केनॉल, ये क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, CnH2n+1O एल्केनॉल का फार्मूला होता है। अब यहाँ से 10th 12th सारा क्लास में दोनों में याद रखेंगे रहता है। याद रखेंगे बॉन्ड CONH2O ग्रुप है तो एमिडो ग्रुप याद रखेंगे। पूछेगा किस ग्रुप का है तो एमिडो ग्रुप का। मिथॉक्सीमेथेन का पूछेगा फार्मूला तो CH3OCH3। जब आप ईथर वाला पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा IUPAC नाम में ईथर में। इसको मिथॉक्स छोटा वाला है या सेम रहता है तो उसमें ऑक्सी लगता है छोटा में और बड़ा में एन लगता है, तो मिथॉक्सीमेथेन हो जाएगा फार्मूला। अगला है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का होगा फार्मूला तो HNO3 याद रखेंगे। मुद्रा धातु पूछेगा, ये 10th में भी पूछा है 12th में भी पूछा है, तो कॉपर है, Ag है, चांदी है, Au है, ये होता है और एक होता है, तो फिलहाल आपको ये 3 ठो याद रखेंगे मुद्रा धातु में। फिर आता है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला तो CnH2nO2 होता है। फिर अगला तो होता है यहाँ पे त्रिभाषमिक अम्ल है, तो त्रिभाषमिक अम्ल जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना है त्रिभाषमिक अम्ल में H3PO4 ये याद रखेंगे। द्विभाषमिक में रहेगा तो H3PO3 याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ त्रिभाषमिक लिख लेना है। फिर आता है सुक्रोज का फार्मूला, सुक्रोज यानी C12H12O12 होता है सुक्रोज का फार्मूला। फिर आता है यहाँ पे सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है, तो सेकेंडरी में NH बॉन्ड NH होता है, ये याद रखेंगे। लेकिन प्राथमिक एमीन रहता तो NH2 होता, बॉन्ड NH2, लेकिन टर्शरी एमीन होता है तो वहाँ N होता है बॉन्ड लेके, तो ये याद रखेंगे। IUPAC नाम में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी ये सब रहता है। फिर अगला आता है, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछेगा क्या होता है तो बॉन्ड OH होता है। अब 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, 12th के लिए भी। एस्टर का याद रखेंगे, बॉन्ड COOR होता है। इसके बाद ईथर का फार्मूला या टेरिलीन में ईस्टर बंद होता है तो याद रखेंगे इस टाइप से रहता है, बॉन्ड ओ बॉन्ड ईथर का, उसी को बोलता है ये चीज कि टेरिलैंड में ईस्टर बंद होता है तो ईथर का होता है। एमीन आता है, एमीन का बॉन्ड NH2 होता है। अमोनिया पूछता तो NH3 होता फार्मूला। एल्डिहाइड का पूछेगा तो बॉन्ड CHO होता है क्रियाशील मूलक, और कीटोन का पूछेगा तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये याद रखेंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा कीटोन में तो याद रखेंगे डबल बॉन्ड रहेगा और CO रहेगा, डायरेक्ट O चिपका हुआ रहेगा O C से। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है क्रियाशील मूलक बॉन्ड COOH। फिर आता है फिनॉल, फिनॉल का होता है फार्मूला C6H5OH, क्लास 12th में पूछा है, लेकिन क्लास 12th में ये वाला फिगर ही छाप देगा, बेंजीन रिंग में OH जोड़ देगा, पूछेगा इसका यौगिक का नाम क्या है तो याद रखना है फिनॉल होता है। उसके बाद बिनाइल, बिनाइल में पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड CH2
डबल बॉन्ड CH2 होता है विनाइल में। नाइट्रो पूछेगा, नाइट्रो का फार्मूला बॉन्ड NO2 होता है। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला पूछेगा तो H3PO4 होगा, जिसे इसे त्रिभाषमिक भी बोलते हैं। फास्फोरस अम्ल का फार्मूला पूछेगा तो H3PO3 होता है, इसको द्विभाषमिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद विटामिन C का पूछेगा नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन A का नाम पूछता कौन बीमारी होता है विटामिन A का कमी से तो रतौंधी। विटामिन B में याद रखेंगे बेरी। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक। D से होता है रिकेटस बीमारी। विटामिन E से होता है बांझपन बीमारी। और विटामिन K रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। ये याद रखेंगे, सारा पॉइंट लिख लेंगे जितना बोले थे। उसके बाद आता है 29 नंबर साइक्रिन है एक। तो साइक्रिन जो है एक मीठा अभिकर्ता है, जिसके अंतर्गत सुक्रोज, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, माल्टोस ये सब आता है। तो उस सब को याद रखेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कौन बताता है तो आयनीकरण या विक्टर मेयर विधि या लुकास प्रतिकारक जांच या विधि से पता कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ब्यूना N तथा ब्यूना S है तो यह एक संश्लेषित रबर होता है। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है आपको क्लास 12 वाला याद रखना है, आइसोपिरीन होता है प्राकृतिक रबर का बहुलक। तो ये सारा अभी जितना बताए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा प्रश्न यहाँ से देखने को, तो इसको देख लेंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे से देख लिए होंगे और लिख लिए होंगे। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।